मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और उस छवि को काफ़ी देर तक वहाँ कायम रखते हैं तो आप जल्द ही वैसा बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। हेलो दोस्तों, रिचेस्ट माइंड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता और हर वो चीज़ जो इंसान सोचता या महसूस करता है वह सब उसने यहीं पर अपने शिशु काल से सीखी होती है। यही वजह है कि खुद के बारे में धारणा बदलने और अपनी दुनिया के बारे में सोचने का अंदाज बदलते ही आपकी ज़िंदगी में सारा बदलाव दिखने लगता है। अगर आपको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आपको लगातार यह बताया कि आप कितने अच्छे थे, जो आपसे प्यार करते थे, आपका समर्थन करते थे और आप में यकीन करते थे, आपने चाहे जो किया या न किया हो, ऐसे में आप इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि आप एक अच्छे और मूल्यवान व्यक्ति हैं। कुछ वर्ष का होने तक यह विश्वास आपके अंदर पूरी तरह बैठ जाएगा। उसके बाद चाहे जो हो जाए, आपका खुद में यकीन कायम रहेगा और यही आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। यदि जब किसी को बचपन से ही निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि उसमें ही कोई कमी है और वह महसूस करने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। बड़े होने के साथ ही दो खास किस्म के डर हम सभी में घर कर जाते हैं, नाकामी और आलोचना का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब कुछ भी नया या अलग करने पर हमें लगातार सज़ा का सामना करना पड़ता हो। हमें चिल्लाकर यह कहा जाता है, नहीं, वहाँ से दूर हटो, रुक जाओ, उसे रख दो, जिसके कारण जब कभी भी हम नए काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमें घबराहट और कँपकँपी होने लगती है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि पिटाई खाने का डर। किशोरावस्था में नाकामयाब होने का मुख्य वजह नाकामी का डर होता है, जिससे पहले प्रयास से पूर्व ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। हमारी तरक्की की राह का रुकावट और हमारी सुखी जीवन की इच्छा को खत्म कर देने वाला दूसरा डर आलोचना या नकार दिए जाने का डर होता है। यह हमारे भीतर बचपन से ही घर कर जाती है। जब हमारे माता पिता के खिलाफ काम करने पर या उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने पर नाराज़गी जताते हैं। नाराज़ होने के कारण वे लाड प्यार नहीं करते हैं, जिसकी हमें बचपन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अकेलेपन के भय का बच्चे पर इतना गहरा असर होता है कि वह ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो माता पिता को पसंद आएगा। इसके साथ ही उसमें छिपा स्वाभाविक उत्साह और ख़ास होने का एहसास खत्म हो जाता है। एक ही सोच उसके दिलो दिमाग में हावी हो जाती है कि जो माता पिता को दुखी नहीं करना है, अन्यथा मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण उपजा नाकामी और नकारे जाने का भय बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतित होने का मुख्य कारण होता है। हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन नाकामी या नुकसान का भय हमें घेर लेता है। यदि नुकसान का भय न भी हो तो असहमति का भय हम पर हावी हो जाता है। थॉमस जे वाटसन के अनुसार अगर आप तेज़ी के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी नाकामयाब होने की दर को दोगुना करना होगा, क्योंकि कामयाबी तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर रहती है। हकीकत यह है कि आप जितने ज़्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि आप कामयाबी के उतने ही करीब होंगे।
आपकी नाकामयाबियों ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना चाहिए जिसमें डर लग रहा हो, और तब तक जब तक कि आप पर डर का कोई प्रभाव न बचे। आपकी सोच का दूसरा हिस्सा है आपका खुद को देखने का नज़रिया। यह खुद को देखने और खुद के बारे में सोचने का तरीका होता है, जिसे अधिकांशतः आत्म छवि कहा जाता है। आत्म छवि के कारण आपका बाहरी प्रदर्शन ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आपका अपने बारे में सोच होती है। आने वाले किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करके खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आप अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हैं। आपका अवचेतन मन इस संदेश को आदेश की तरह लेता है और फिर आपकी सोच, शब्द और आपके द्वारा किए जाने वाले काम के तौर तरीकों को ठीक वैसा कर देता है जैसा कि आपने कल्पना की थी। आपकी सोच का तीसरा हिस्सा है आपका अपनी काबिलियत पर यकीन। यह आपके व्यक्तित्व का भावनात्मक हिस्सा होता है। इस हिस्से को बयान करने के लिए सबसे बेहतरीन शब्द है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। यही वह ऊर्जा का केंद्र है जो आपके आत्मविश्वास और उत्साह का स्तर तय करता है। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप खुद के लिए उतने ही ज़्यादा ऊंचे मापदंड रखेंगे, खुद के लिए उतने ही बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए ज़्यादा देर तक प्रयास करेंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आपका खुद के बारे में आकलन जितना बेहतर होगा, आप उतना ही बेहतर साबित होंगे। और खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले माता पिता के बच्चों की भी सोच ऊंची होती है। जिस तरह से आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, ठीक इसी तरह से आप वह बन जाते हैं जो आप खुद से कहते हैं। जब कभी आप कहते हैं मैं खुद को चाहता हूँ, आपका सारा डर खत्म हो जाता है और आपके हौसलों में वृद्धि होती है। ये सब इतने शक्तिशाली और सकारात्मक होते हैं कि आपका अवचेतन मन इसे किसी आदेश की तरह सहजता से स्वीकार कर लेता है, जिससे ये आपकी सोच, एहसास और व्यवहार पर तुरंत प्रभाव डालते हैं और आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं। दुर्भाग्य से हमारे बड़े होने के साथ ही कई ऐसे मिथक हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो कि बाद के जीवन में हमारी कामयाबी, खुशी और संतुष्टि की राह में रोड़े बन जाते हैं। इसमें एक सबसे खराब मिथक इस एहसास में छिपा है, मैं किसी काबिल नहीं। यही वो मिथक है जो हम में हीनता और अभाव की भावना को जन्म देता है। हम दूसरों को केवल इसलिए बेहतर मान लेते हैं क्योंकि वे वर्तमान स्थिति में हमसे बेहतर हैं, जिसके कारण हम महसूस करते हैं कि वे हमसे ज़्यादा काबिल हैं। ऐसे में निश्चित ही हमारी काबिलियत उनसे कम हो जाती है। नाकाबिल होने की यही भावना हमारे भीतर घर कर जाती है और इसी वजह से हम किसी के सामने अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते। नतीजा यह होता है कि हम अपनी काबिलियत से कम में ही संतोष कर लेते हैं। यही वजह है कि आपको अपने भीतर यह गुण या तो विकसित करना होगा या फिर ऐसा महसूस करना होगा कि आप न केवल अच्छे हैं बल्कि आप में कामयाबी हासिल करने के लिए अनिवार्य गुण हैं। कुछ भी करने की अपार संभावनाएं छिपी हैं। आपने अब तक जो भी हासिल किया, आप उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।